ओके सो इस वीडियो में एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन डीपी से रिलेटेड है एंड इस क्वेश्चन का नाम है जो तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन का नाम है पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स। सो बेसिकली इसके अंदर क्या कर रखा हुआ, पॉज करो और एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एनीवे, ठीक है। समझो मतलब ये क्वेश्चन बेसिकली कहने के चाहते हैं, इसको जस्ट मैंने अभी सॉल्व किया है और इसका मतलब मैंने सॉल्यूशन पढ़ नहीं रखा था पहले से, तो मतलब लगभग मेरे को 1.5 घंटा लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट काफ़ी सेंस बनी जब इसका सॉल्यूशन निकल के आया एंड ऐसा लगा कि मतलब हाँ मतलब दिस मेक सेंस, है ना। तो जैसे मैं अभी एक चीज़ लिखता हूँ, जैसे स्ट्रिंग है तुम्हारे पास कोई भी ABCDA, ठीक है। तुम्हारे पास एक ये सब स्ट्रिंग है। तुम्हें बताना है कि स्ट्रिंग है, तुम्हें बताना है कि इस स्ट्रिंग की कितनी सब स्ट्रिंग्स ऐसी होंगी जो पैलिंड्रोमिक होंगी, जो पैलिंड्रोम होंगी। तो चलो थोड़ी बड़ी है, एक छोटी सब स्ट्रिंग पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए है, ठीक है। ये क्वेश्चन का एग्जांपल था। तो इसकी क्या क्या सब स्ट्रिंग्स होंगी, एक तो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, एक ए हो गया, ठीक है, एक ए हो गया, एक ए हो गया, ये अलग अलग ए हैं, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं, ABC लेते हैं ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन कम हो, ठीक है। तो ABNC हो गया, फिर AB हो गया, BC हो गया और फिर ABC हो गया। एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी होगी, बट एम्प्टी स्ट्रिंग अभी हम आई डोंट थिंक यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसकी इतनी सब स्ट्रिंग्स हैं और इतनी सब स्ट्रिंग्स के अंदर से हमें बताने की पैलिंड्रोमिक कौन सी है। और यहाँ पे आंसर है हमारे पास 3, बिकॉज जो सिंगल स्ट्रिंग होती है वो अपने आप में पैलिंड्रोमिक होती है, ठीक है ना। मतलब जो एक कैरेक्टर होते हैं वो पैलिंड्रोम होते हैं, ठीक है। अब तुम्हें ये बताना है कि इस चीज़ का कोड लिखना है कि मतलब तुम्हें कोई भी स्ट्रिंग दे दी जाएगी और तुम्हें बताना है कि उसके अंदर कितनी पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग होती हैं। ओके, तो अब तुम सोचो कि तुम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो, पहला तरीका तो ये है कि तुम जो भी तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, इस स्ट्रिंग की सारी सब स्ट्रिंग्स तुम जनरेट करो, ठीक है। बट किसी भी स्ट्रिंग की नंबर ऑफ़ सब स्ट्रिंग्स कितनी होती हैं, ये गीक्स फॉर गीक्स के एक आर्टिकल में तुम देख सकते हो कि नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग्स ऑफ एनी स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू, हटाओ इसको, n+1/2 के बराबर होती हैं, ठीक है। अब तुम एक तो सबसे पहले सारी सब स्ट्रिंग्स को जनरेट करोगे और फिर तुम जो जो सब स्ट्रिंग जनरेट करोगे हर एक में चेक करोगे कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। एक अप्रोच तो ये है बिल्कुल ब्रूट फोर्स अप्रोच, बट कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा एक इनएफिशिएंट अप्रोच रहेगी, मतलब बहुत एक्सपेंसिव अप्रोच रहेगी। इनएफिशिएंट तो क्या ही कहूँ। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जो तरीका बेसिकली जो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ वो कुछ ऐसा हुआ कि काम करते हैं हम, जो है ना, एक 2D एरे बनाते हैं, ठीक है। एक 2D एरे बनाते हैं और पहले एक काम करते हैं, ये 5 वाला मैंने बना तो दिया, बट पहले हम जो है ना 3 वाले से ही काम करते हैं। पहले थोड़ा छोटे पे समझते हैं, ठीक है। देखो, तुम्हारे पास एक नंबर गिवन है, एक स्ट्रिंग गिवन है A, ठीक है। ये स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की कोई भी सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम कब होगी। देखो, अगर ये तो हमने इनिशियली तुमसे कह ही दिया कि अगर लेंथ 1 है, इफ़ लेंथ इज़ इक्वल्स टू 1, तो फिर वो सब स्ट्रिंग वो मतलब पैलिंड्रोमिक रहने वाली है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ 2 है तो कैसे होगा। अच्छा, एक और चीज़, तुम इसको किस तरह, इसको जो है ना एक प्रोग्रेसिव मैनर की तरह देखो। मतलब जो भी सब स्ट्रिंग होगी ना, जो भी स्ट्रिंग होगी उसकी सब स्ट्रिंग्स होंगी, पहले लेंथ इज इक्वल्स टू 1 की होगी, फिर लेंथ इज इक्वल्स टू 2 की होगी, और ऐसे ऐसे करके लेंथ इज इक्वल्स टू str.size के बराबर की होगी, str.length के बराबर की सब स्ट्रिंग होगी, ठीक है ना। और तुम ये भी समझो कि जो लेंथ 1 पे होंगी दैट विल बी इक्वल टू str.length, और फिर ये धीरे धीरे करके -1 होकर यहाँ पर से 1 बचेगी, ठीक है। तो बेसिकली एक तरह का यहाँ पर एक ट्रेड ऑफ टाइप है ये। मतलब अभी सब कुछ यहाँ पर जब हम ये मैट्रिक्स बनाएंगे सब कुछ काम आएगा। बट खैर, तुम अभी यहाँ पर देखो कि ये तो हमने देख लिया कि अगर लेंथ 1 की बात हो रही है, अगर लेंथ 1, लेंथ 2 और लेंथ 3, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि अगर लेंथ 1 की बात हो रही है तो फिर हम उसको एक पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग मानते हैं। लेंथ 2 की अगर हम बात करें तो लेंथ 2 में हम जब भी कोई सबस्ट्रिंग देखेंगे हम इन दोनों को देखेंगे, ठीक है ना। तो इट विल बी समथिंग लाइक J
कॉमा जे प्लस वन, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे हमेशा, ठीक है। ये वाला और इसके आगे समथिंग, ठीक है। यहाँ पर एग्जैक्टली वन नहीं होगा, यहाँ पर एक्चुअली जो होगा अभी हम उसको अभी हम बताते हैं, ठीक है, अभी हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये यहाँ पर बराबर आ रहा है तो हम यहाँ पे वन कर देंगे। सिमिलरली हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे वन आ रहा है, ये बराबर आ रहे हैं, हम इनको वन कर देंगे। सिमिलरली अब यहाँ पे 3 पे, अब हम लेंथ 3 की बात हो रही है ना, अब समझो इस बात को, क्योंकि यहाँ पर बात लेंथ इज इक्वल्स टू 3 की हो रही है, तो फिर हम इन दोनों को कंपेयर थोड़ी करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को, राइट। तो तुम यहाँ पर ये समझो सबसे पहली चीज़ कि तुम जिस कैरेक्टर के साथ इसको कंपेयर करोगे दैट विल बी रिलेटेड टू नंबर ऑफ रो। समझ रहे हो इस बात को? मतलब जितना तुम नीचे जाओगे, तुम यहाँ से, जैसे हमने यहाँ पर देखा, तुम जितना इसको नीचे लेके जा रहे हो, मतलब जितनी लेंथ के अंदर तुम नीचे जाते जा रहे हो, उतना तुम्हारा यहाँ पर जो किसी भी सब स्ट्रिंग के जो स्टार्टिंग और एंड वाले एलिमेंट है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, और डिस्टेंस वो किस हिसाब से बढ़ रहा है, वो आई के हिसाब से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर तुम एक्चुअली में कंपेयर करोगे जे प्लस आई, ठीक है। तुम इन दोनों को कंपेयर करोगे सबसे पहली चीज़ तो, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों बराबर आ गए तो ये 1 हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग हो जाएगा 6। ये आसान था, ठीक है। अब इसके अंदर आती है एक और चीज़ जो हमने अभी अप्रोच लगाई, इसको एक काम करते हैं, इस वाली सबस्ट्रिंग में लगाते हैं ABCA, ठीक है, इस वाली सबस्ट्रिंग में लगाते हैं इसको, 4 रहेगा ना, ठीक है। याद है, देखो पहले वाला हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। और तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, J इफ़ STRJ इज इक्वल्स टू STRJ प्लस आई, इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले तुम यहाँ पर आए, यहाँ पर I इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 है, I इज इक्वल्स टू 0 है, 2 है और 3 है। यहाँ पर J इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड 3 है, ठीक है। अब तुम यहाँ पर देखते हो I इज इक्वल्स टू 1 है, तो J 0 और J प्लस आई, J 0 प्लस 1, तुमने इन दोनों को कंपेयर करना है। बेसिकली तुमने इन दोनों को कंपेयर करना है। एक सेकेंड, तुम्हें इन दोनों को कंपेयर करना है। तुमने इन दोनों को कंपेयर किया, ये बराबर हैं नहीं, तो यहाँ पे 0 लिख दो, ठीक है। सिमिलरली तुम्हें अब यहाँ से जब कंपेयर करना है तो इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है, ये 0 लिख दो, ये बराबर नहीं है। सिमिलरली इन दोनों को कंपेयर करना है, ये बराबर नहीं है, यहाँ पे 0 लिख दो। अब जब तुम इस पर आते हो, ठीक है, C, तो अब तुम यहाँ पर देखो जो I की वैल्यू है वो 2 हो गई है, और I की वैल्यू 2 होने का मतलब है कि J 0 रहेगा और J प्लस 0, J प्लस 2, J प्लस आई। तो बेसिकली तुम इन दोनों को कंपेयर करोगे, ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हो। बेसिकली जो तुम्हारी सबस्ट्रिंग जिसको तुम कंसिडर करो, उसकी लेंथ तुमने एक नंबर बढ़ा दी ना, तो अब तुम 3 वाली लेंथ को कंसिडर करोगे, एक इसको करोगे और एक इसको करोगे। समझो, मतलब इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो। तो जब तुम यहाँ पर लेंथ इज इक्वल्स टू 3 पे देखोगे तो तुम इसके फेरिफेरल जो एलिमेंट्स हैं ना, जो स्टार्टिंग और एंड वाले एलिमेंट्स हैं, सिर्फ उनको कंसिडर कर रहे हो। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर हम इन दोनों को देखेंगे, इसको और इसको, ये दोनों बराबर हैं जी, बिल्कुल बराबर नहीं है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब आता है यहाँ पे कैच। कैच क्या है कि देखो, अब लेंथ हो गई है 4, स्ट्रिंग की लेंथ हो गई है 4, आई की वैल्यू हो गई है 3। अब तुम यहाँ पे करोगे 0, 0 प्लस 3, दैट इज़ 0, 3, ठीक है। और 0, 3, 0 इज़ दिस वन, ठीक है ना, एंड 3 इज़ दिस वन। तुमने इन दोनों को कंपेयर किया, एंड तुम इन दोनों को कंपेयर करोगे, बराबर आ गया, इसको तुम कर दोगे 1। बट क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? ABCA इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। किस एंगल से पैलिंड्रोम लग रहा है भाई आपको? तो यहाँ पर हमारी अप्रोच में एक गड़बड़ है। एक गड़बड़ क्या है कि जब हमारे स्ट्रिंग की लेंथ 1 है तब कोई दिक्कत नहीं, अगर 2 है तो हमें सिर्फ इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर 3 भी है, अगर 3 भी है तो हमें सिर्फ इन दोनों एलिमेंट्स को ही कंपेयर करना है, क्योंकि बीच वाले एलिमेंट की लेंथ जो है ना 1 है, और 1 एलिमेंट वाला हमेशा एक वो रहता है पैलिंड्रोम। तो तुम इसको भी, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है।
बट जब तुम्हारे सब स्ट्रिंग की लेंथ 3 से ज़्यादा हो जाए तब तुम्हें इन दोनों को तो देखना ही है, प्लस तुम्हें इसको भी देखना है कि जो तुम्हारे अंदर वाली जो स्ट्रिंग है ना वो भी एक पैलिंड्रोम होनी चाहिए। ठीक है, समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं तुमसे कहूँ, देखो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे निकाली एक str इजिकल्स टू ABCDE। जब भी तुम इसका एक पैलिंड्रोम वाला कोड लिखोगे तुम कैसे करोगे? इफ़ str इफ़ दिस इज़ लो एंड दिस इज़ हाई, ठीक है, तो इफ़ str लो इज इक्वल्स टू str हाई, तुम इसको कैसे देखोगे? इफ़ str लो इज इक्वल्स टू नहीं, इफ़ str लो इज़ नॉट इक्वल टू दिस तो रिटर्न करोगे फॉल्स, नहीं तो क्या रिटर्न करोगे? रिटर्न तुम ये अगर फंक्शन के अंदर है पूरा का पूरा, तुम रिटर्न करोगे फंक्शन लो प्लस 1 कॉमा हाई -1। बेसिकली तुमने पहले इन दोनों को चेक किया, और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता, नहीं है हमारी सबस्ट्रिंग और नहीं है हमारा पैलिंड्रोम। बट अगर ये दोनों बराबर हैं तो तुम इसके अंदर वाले एलिमेंट्स को चेक करोगे। ठीक है, समझो? ओके ओके कूल, ठीक है। अब सवाल आता है कि तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर वाले एलिमेंट्स ये दोनों पैलिंड्रोम है या नहीं है। उसके लिए हम अपनी इस टेबल को ही रेफ़र करेंगे, बताता हूँ कैसे। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा हटाने की कोशिश करते हैं, या एक काम करते हैं, अपने इस वाले पार्ट को जो है ना बाहर लेके आ जाते हैं अगले पेज पे। आजा बच्चे, तो देखो भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर देखना है कि जब हम इस वाले पार्ट पे हो ना, जब हम ए बी सी ए जब हम कर रहे हो तो हमें ये कंफर्म करना है कि हमारा अंदर वाला पार्ट एक पैलिंड्रोम है या नहीं। अब तुम इस टेबल को रेफ़र करो और समझो कि ये बी सी कब आया होगा, मतलब ये कौन से किस जगह पर आया होगा हमारे इसके अंदर। देखो सबसे पहली चीज़, लेंथ इसकी क्या है? 2, ठीक है। लेंथ, हम अंदर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है ना, इनसाइड की बात कर रहे हैं हम। तो लेंथ क्या है इसकी? जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है दैट इज़ आई, उसमें से 2 हटा दो, बेसिकली ये और ये वाले हटा दो, लेंथ तो हो गई i-2, ठीक है। और तो अगर i-2 है तो बेसिकली ये इस वाले पार्ट में मिलेगा हमें, ये यहाँ पे कहीं पाया जाएगा, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया। अब लेंथ 2 है और तुम इस टेबल को खुद देखो, इस टेबल में खुद देखो कि इस वाले पार्ट के अंदर बी सी तुम्हें यहाँ मिलेगा ना, ये है ना तुम्हारा बी सी वाला पार्ट, मतलब बी सी ये वाला पार्ट है ना, तो इसका ये वाला सेल था अगर तुम्हें याद हो। तो हम मतलब क्या, हम इस वाले को इसके साथ कंपेयर कर रहे थे ना जब हम i=1 कर रहे थे, तो हमारे बेसिकली इस वाले सेल पे फोकस करना है, ठीक है। तो एक बार रिकैप करते हैं, एक बार समझते हैं। देखो अगर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ 1 है कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ 2 है हमें बस इन 2 एलिमेंट्स को चेक करना है, लेंथ 3 है तो भी हमें सिर्फ बाहर वाले दोनों एलिमेंट्स को ही चेक करना है, क्योंकि अंदर वाला एलिमेंट विल बी पैलिंड्रोम। बट अगर लेंथ 4 है तो हमें बाहर वाले एलिमेंट्स को चेक करना है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमें अंदर वाले 2 एलिमेंट्स को चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम थे या नहीं थे, और अगर वो थे तो हमारा ये 1 होगा, एल्स हमें यहाँ पे 0 लिख देना है। ओके, अब जल्दी से इस क्वेश्चन का कोड देखते हैं कि हम इसको कोड में मतलब इसको रियलाइज़ कैसे करेंगे इस चीज़ को। तो मैंने जस्ट अभी इसको सॉल्व किया था, ठीक है, तो जस्ट अभी वाला हम आपको कोड दिखाते हैं। क्या है कोड कि देखो सबसे पहले हमने क्या करा है, यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग वाली चीज़ें हैं तो बस हम यहाँ पे वेरिएबल्स रख रहे हैं। यहाँ पे हमने बनाई मैट्रिक्स, ठीक है, इस वाली लाइन पे हम बना रहे हैं मैट्रिक्स, और उस पूरी मैट्रिक्स को हम इनिशियलाइज़ कर दे रहे हैं 0 से, ठीक है, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। और यहाँ पर इस वाले पार्ट में हम जो पहली वाली रो है उसको 1 कर दे रहे हैं, बेसिकली जितनी भी सब स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 1 है उन सब को हम एक वे मान रहे हैं और काउंट की भी वैल्यू उस हिसाब से हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं।
अब यहाँ पर बात आती है बड़े वाले लूप की। बड़े वाला लूप हमारा शुरुआत होगा i = 1 से, और ये जाएगा, ये तो मतलब i में तो पूरा जाएगा और j के अंदर जाएगा साइज़ माइनस i, जो अगर तुम समझ पा रहे हो कि बेसिकली हम हर बार एक नंबर इसको कम करते जाएंगे, हम हर बार इसको एक नंबर कम करते जाएंगे, हम बेसिकली इतने पार्ट पे फोकस करेंगे हर बार, ऐसे करेंगे। अब हम क्या करते हैं, फर्दर के लिए हम इस पर्टिकुलर चीज़ को जो है ना नीचे कॉपी कर लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले पार्ट में हम चेक कर रहे हैं कि हमारा j प्लस आई के बराबर है या नहीं है। याद करो जो जस्ट अभी हम कर रहे थे पेरिफेरल्स एलिमेंट्स को जो हम चेक कर रहे थे, i = 1 पे हम इन दोनों को चेक करेंगे, इन दोनों को चेक, फिर i = 2 पे हम इन दोनों को चेक करेंगे, है ना, हम जो ये अभी कर रहे थे। तो बेसिकली हम वही कर रहे हैं। अगर ये बराबर हैं तो हमें कोई आगे बात करनी है, अगर ये बराबर है ही नहीं तो भाई साहब बात को वहीं ख़त्म करो, सीधा अगली आइट्रेशन पे जाओ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने सबको 0 से इनिशियलाइज़ कर रखा है। अब अगर ये बराबर है तो तुम चेक करो कि क्या इनकी लेंथ 2 या 2 से ऊपर है, ठीक है। अगर इन दोनों के अंदर लेंथ आती है तो अगेन हमें कुछ नहीं देखना, हमें सिंपल इसको 1 मार्क कर देना है और अपने घर चले जाना है, ठीक है, मतलब अगली आइट्रेशन पे चले जाना है। अगर ये दोनों 2 या 2 के ऊपर होते हैं तब हमें चेक करना है, जैसे अगर लेंथ i = 2 का मतलब लेंथ 3 हुई ना, तब हमें चेक करना है कि ये दोनों बराबर हो गए, तो क्या अंदर वाला बंदा भी हमारा पैलिंड्रोम था भी या नहीं था। अब वो हम किस तरह से चेक करेंगे, वो हम चेक करेंगे जो हमने अभी ऊपर देखा था, i - 2, ठीक है, और j + 1। i किसी भी उसके लिए तुम यहाँ पर चेक करोगे तो इन दोनों का, अगर ये दोनों पेरिफेरल हैं तो इसके बीच वाले तो ये हुए ना BC, और ये तुम्हें कहाँ मिलेंगे, ये तुम्हें मिलेंगे यहाँ पे इस वाले सेल में, ठीक है। तो i - 2 और j + 1, i - 2 j + 1। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो पैलिंड्रोम था, और तुम यहाँ पर इसको बढ़िया तरीके से इसको 1 मार्क कर दो। और अगर वो पैलिंड्रोम नहीं था तो फिर भाई साहब तुम्हें जो है ना इसको 0 मार्क कर देना है, बल्कि हम इस एल्स कंडीशन को पूरा हटा भी सकते थे क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी इनिशियलाइज है, और लास्ट में सिंपल तुम्हें काउंट को रिटर्न कर देना है। ये था तुम्हारा एक सिंपल कोड जो पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स के लिए था DP को इम्प्लीमेंट करते हुए, ठीक है। अगली वीडियो में देखते हैं कुछ और बढ़िया सा मिलता है तो, ठीक है, चलो।